नमस्कार, गोंडा से मैं नंदलाल तिवारी। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। गोंडा से उनकी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। गोंडा से अविभाजित गोंडा से उन्होंने पहला अपना चुनाव लड़ा था। गोंडा के बलरामपुर से वो चुनाव जीत के संसद में पहुंचे थे। उनके संपर्क में रहे उनके करीबियों में गोंडा के श्रीवास्तव का नाम शुमार है। आइए हम सीधा बात करते हैं अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में। सीधा के श्रीवास्तव से वो बताएंगे कि अटल जी की किस तरह की क्या दिनचर्या थी, कैसे क्या चीज़ उनके कार्यप्रणाली में थे। आइए सीधा बात करते हैं। अटल जी की जन्म जयंती है 25 दिसंबर को, क्या अटल जी ऐसे राजनीति के पुरोधा थे जो ईगो में पैदा होते हैं। सबसे बड़ी बात थी कार्यकर्ताओं के प्रति उनका सरल, सहज, सौम्य और संवेदनशील दृष्टिकोण। उनसे मिलके लगता नहीं था कि वो इतने शीर्ष के नेता हैं और कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता है। पहली बार जब मैं 30-35 साल के बीच में था, अविभाजित गोंडा में गोंडा के रामलीला मैदान में उनकी सभा होनी थी। माननीय अटल जी शाम को ही माननीय सतदेव सिंह जी के आ गए थे। सुबह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और दोपहर में उनकी सभा थी। मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्य का विषय था कि उस समय के शीर्ष नेताओं ने, माननीय सतदेव सिंह, माननीय लाट बकत सिंह, हनुमंत सिंह, सबने यह तय किया कि आपको ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है और आपको ही अटल जी के सभा का संचालन करना है। जब मैं अटल जी के कॉन्फ्रेंस में उनका गोंडा के कार्यकर्ताओं से परिचय कराया बारी बारी से, तो बड़े ही अट्टहास के मूड में उन्होंने कहा कि क्यों भाई सतदेव सिंह, ये जो सबका परिचय करा रहे हैं, इन जनाब का परिचय क्या है। बहुत सहज भाषा में उन्होंने मेरा मन मोह लिया और उसके बाद माननीय सतदेव सिंह ने मेरा परिचय कराया। इसके बाद जब मैं मंच पे आया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि तत्कालीन भाजपा के पुरोधा उनकी सभा का संचालन, जो विश्व स्तर का वक्ता हो, हमारे लिए शब्दों का चयन मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने उनकी सभा का संचालन किया और मुझे खुशी तब हुई कि एक कार्यकर्ता का वो कितना ख्याल रखते थे। उन्होंने संचालन के बाद मेरी पीठ थपथपाई कि बहुत अच्छा बेटा। ये जो अटल जी की पर्सनालिटी थी वो और राजनेताओं से उनको अलग करती है। उनका आचार विचार, दर्शन, वर्तन, कृतित्व, व्यक्तित्व में समानता और बहुत ही आत्मीयता और स्नेह कार्यकर्ताओं के साथ उनकी जो विशिष्ट शैली थी वो आज के राजनेताओं में कम मिलती है। बाबूजी, अटल जी का 25 तारीख को जन्मदिन है। अटल जी से आपके किस तरह के ताल्लुकात थे, क्या पुराना अनुभव है, पुराना संस्कार? जब हम लोग यहाँ आए हैं 57 में, 47 से 57 यहाँ 100 हम लोगों के लिए मकान बने हुए थे सिंधी हिंदुओं का। ये यहाँ उधर और वहाँ जब आए थे तो पूरे मकान को
हम लोग 3 भाई थे, तो हो उसी तरीके से 3 कमरे भी बना हुआ था और 5 रुपए सबको हम लोगों को देना था मकान का। उस समय अपना शासन था, उसे शासन ने 5 रुपये हम लोगों को ही रहे। और वह संघ के कार्यकर्ता खिलाते हैं। मैं पूछने लगा कि कहाँ संघ का कार्यकर्ता है, तो हमको बताया गया कि फलाने मैदान में है। तो वहाँ हम पहली बार संघ का यहाँ कार्यकर्ता बन के वहाँ चले आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में थोड़ा सा। वो ही बता दें। उसी के बाद जब यहाँ आए हम लोग, उसके बाद अटल जी को यहाँ जाके उनको हो अपनी पार्टी ने उनको हो चुनाव लड़ा। ये 62 की बात है। 62 में उनको चुनाव लड़ाया गया। कहाँ से लड़ाए गए? हाँ, कहाँ से चुनाव लड़े थे अटल जी? हाँ, आपका क्या रोल था उस चुनाव में? हम उनके साथ गए हैं। हम जब गए हैं तो हमको 4 हम कार्यकर्ता थे संघ के, चारों को उन्होंने गाड़ी में बैठाया कि चुनाव के लिए 4 धन है, अरे जगह जाना है, चारों जगह एक कार्यकर्ता को जाना होगा क्योंकि चुनाव हो रहा है। तो हमने पहली बार उनसे 4 बार हम लोग देखे और कहा कि संघ के कार्यकर्ता ही होंगे जिनके यहाँ जाना होगा। और वहाँ कांग्रेस के बहुत लोग रहते। उसके बाद जब है आप संघ के कार्यक्रम वहाँ जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम होगा, तब आप तकलीफ से हिम्मत से बात करिएगा। जैसे ये कांग्रेस के लोग हमको मारने से पहले आप पहले ही कह दीजिएगा कि अगर आपने हाथ लगाया तो आपको तोड़ देंगे। इस तरीके से अटल जी ने कहा। और फिर हम लोग गए एक गाँव और हम भी गए, वहाँ भी कार्यकर्ता था संघ का, उसने तो खाना खिलाया, सुनाया और सवेरे कहा कि सवेरे उस घर हम पहुँचा देंगे। और वो बारी बारी से सबके पास लोग आ गए, जहाँ जाना था वहाँ जाना था और लोग वही गया था। हम अपने हिसाब से आए थे और हम खड़े हो गए। जैसे वो कांग्रेस वाला आया, वो पहले ही हमको उन्होंने बताया कि 8 लोग उनके साथ आएगा। तो वो आए कांग्रेस का कमरा में और 7 लोग साथ में थे। तो हमने हमको कहा कि मैं है संघ का कार्यकर्ता, हम कहीं डरता नहीं और आप अगर हमारे सामने गलत काम करेंगे तो हम आपको तोड़ देंगे। हमको अकेला न समझो, हम सिर्फ सीटी में जाएंगे तो चारों ओर से लोग आ जाएंगे। तब वो अपने लोगों को कहता है कि आप लोग को घर चले जाओ, मैं यहाँ को छोड़ के हमारी पोलिंग से वो छोड़ के अलग चले। और हम उसमें रहे और उस समय मैं समझता था कि 80-85% पड़ेगा, परंतु 40% वो हमारे समय। अच्छा, जब अटल जी हार गए थे उस वक्त कैसे क्या रहा? हार गए थे
वहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया और उसी में है एक वो मरा एक वो मरा। उसी के कारण ही थोड़े दलों से वो हार गए। और फिर यहाँ 62 में जब जीते हैं उसके बाद हाँ 62 में जब वो हारे हैं तब वहाँ से चले गए और चले गए तो जब और फिर यहीं थे साधारण के लिए जीतते थे। उधर तरफ 2 बार जीते थे और उसके बाद यही जो और है अटल जी आपको आखिरी में है 13 दिन थे उनको हो हथियार मिल गया था क्योंकि कांग्रेस वाला वो मर गया था। 13 दिन के लिए ही उनको मिल गया, उसके बाद खत्म हो गया। अटल जी को गोंडा का सबसे बहुत क्या मतलब चीज प्रिय था? बहुत जबरदस्त था। यहाँ पूरे देश में वो उनके साथ रहते थे। नहीं, उनको गोंडा का सबसे कौन सा चीज प्रिय था? सबसे प्रिय क्या था गोंडा का? अब है हम लोग यहाँ जब मिलने आते थे तो आप लोग देखेंगे जो पीपल का पेड़ है यहाँ। हाँ, इससे पहले है दाहिने तरफ एक है मकान है, वो हमारे कार्यकर्ता का है, उसका बहुत थे लंबे जनक का था और उनकी पत्नी थी, उनके पास और कोई नहीं था। अटल जी जब भी आते थे वहाँ आते थे और तुलसीदास को बुला के आते थे, तब भी हम उनके साथ बैठते थे। खाने में क्या प्रिय था? हाँ, खाने में अटल जी को खाने में क्या अच्छा लगता? खाने में तो अबे जो हो संत खाता है, जो साफ खाता है, बाकी कुछ नहीं खाता है। वो है हिंदू था और ब्राह्मण था और वो औरंगाबाद की तरफ से रहने वाले ही थे। मैं भी उनके यहाँ कई बार जाते रहते थे। हम पूरी जब हमारी शहादत। बाबूजी, आपके पिताजी का अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत ही करीबी रिश्ता रहा। आपके घर पे अटल जी आते थे, रहते थे, खाते थे। क्या है अटल जी के बारे में आप कि अगर हम पुराना अनुभव आपसे साझा करना चाहें तो आपकी नज़र में अटल जी का क्या व्यक्तित्व था? देखिए, अटल जी का बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व था और अटल जी बहुत ही मतलब सदन में तो बहुत बढ़िया नेता थे और वैसे वो बाहर भी व्यक्ति बहुत ही अच्छे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ध्यान रखते थे। पिताजी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे और मैं देखिए, हमें 57 की तो याद नहीं है क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन 62 की मैं पैदाइश, 61 की मेरी पैदाइश है। 62 में जो चुनाव हुआ उसके बारे में जो पिताजी वो अम्मा बताया करते थे उसका हम लोग को, क्योंकि मैं पैदा हुआ तो अटल जी वहीं जो बलरामपुर का कार्यालय, बीजेपी का कार्यालय हुआ करता था, उसी पे अटल जी रहा करते थे, आए थे, वहीं रहते थे और वहीं से अपने चुनाव की दिनचर्या स्टार्ट करते थे। फिर अम्मा उनको खाना बना करके खिलाती थी, पराठा वो खा करके, और उसके बाद वो बलरामपुर में अपने चुनाव के लिए निकल जाते थे। उनके साथ हमारे फादर भी जाते थे, फादर के साथ और भी लोग थे बलरामपुर के, वो लोग वहाँ जाते थे। उसके बाद जब वो यहाँ से 57 सन 62 में जब वो MP हो गए, 62 में नहीं हुए थे, 67 में नहीं 62 में भी 62 में हुए, 62 में हाँ MP हुए थे, लेकिन उससे अभी हमें उतना नहीं याद। उसके बाद वो जब सन 62 बोलो नहीं 62 में ही हुए। उसके बाद फिर वो वहाँ पे सदन में गए, सदन में फिर उनको, क्योंकि उसके बाद नेहरू जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। जब लड़ाई हुई उसके बाद नेहरू जी ने उनको भी बहुत ज़बरदस्त बताया कि बहुत ही बढ़िया वक्ता हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, और उस समय तक अटल जी का ओज और वक्ता के रूप में बहुत अच्छा उनका
सदन के अंदर क्या कहें उसको कि बहुत ही बढ़िया वो बोलते थे सदन के अंदर, और उनकी वाणी सुनने के लिए सारा सदन चुप हो जाया करता था, और वो अपनी वाणी से पूरे सदन को अच्छा खासा बढ़िया, बाद में धीमे धीमे करते हुए और भी वाणी उनकी ओज उनका अच्छा होता गया। फिर वो उनके साथ के जो पिताजी बताते हैं, सन 67 में जब चुनाव हुआ, जब पहली बार इनको पिताजी को टिकट मिला, तब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए, और माननीय तुलसीदास जी, माननीय सतदेव सिंह जी, माननीय पिताजी और 2-4 लोग थे, प्रताप नारायण तिवारी, इन लोग सब बैठ करके इन लोगों ने यहाँ पे चुनाव जो है, और मैं आपको बताऊं, जनसंघ के 7 विधायक सन 69 में जीत करके अटल जी ने अपने उससे यहाँ गोंडा ही आप जान लीजिए, क्योंकि उस समय बलरामपुर तो हुआ नहीं करता था, गोंडा में 7 विधायकों को जिताया। ये रिकॉर्ड बना, और ये इतना बड़ा रिकॉर्ड था कि जनसंघ का रिकॉर्ड, मतलब ये रिकॉर्ड फिर टूटा नहीं। बहराइच भी इससे अछूता रहा, बहराइच में भी अच्छा खासा रहा, लेकिन गोंडा में बहुत जबरदस्त जनसंघ की तूती बोलती थी, और जनसंघ के अच्छे लोग इसमें काफ़ी अच्छे एमएलए हुए, और बहुत बढ़िया, जिसमें एक सन 74 में श्री रमापत शास्त्री जी हुए, वो दादा हुए, ये दशरथ सिंह जी हुए, ये लोग सब सन 74 में पहली बार एमएलए बने। श्री राम सिंह जी एमएलए हुए सन 74 में। तो ये माननीय बावन सिंह जी का अटल जी से आपके पारिवारिक रिश्ते रहे, अटल जी के बारे में थोड़ा सा, मतलब पारिवारिक किस तरह की कैसे रिश्ते रहे, ये थोड़ा सा बताएं। पारिवारिक रिश्ते हम लोग के पिताजी के साथ बहुत अच्छे थे। जब वो आते थे तब वो, हमने आपको बताया कि जब हम लोग सन 68 में वहाँ पे चुनाव हुआ, वो क्या नाम है, चंडीगढ़ में अधिवेशन था भारतीय जनसंघ का, वहाँ पे पिताजी को बुलाया गया और लोगों को बुलाया गया, तो हमारी मदर भी गई, और मैं बड़ा बच्चा होने के नाते मुझे ले गए, और मेरा एक छोटा भाई था राहुल जी, जिनकी डेथ हो गई, उनको भी ले गए। हम लोग दोनों जने वहाँ गए, और जब वो वहाँ ख़त्म हो गया, क्या नाम है, चंडीगढ़ में, उसके बाद अटल जी ने खुद अपने मुखारबिंद से कहा कि त्रिवेणी जी, आपको सीधे लखनऊ नहीं जाना है, आपको दिल्ली आना है, हमारे यहाँ रुकना है, उसके बाद जाना है। तो हम तो छोटे थे, हम तो उतना नहीं समझ पाए, लेकिन अम्मा बताती हैं कि अटल जी के कहने पर पिताजी कहें ठीक है, तो हम लोग पहुँचते हैं। खैर वो तो चले गए अपना प्लेन से, फादर और मदर और जो लोग और थे, ये लोग सब क्या नाम है, ट्रेन से हम लोग दिल्ली गए। मैं पहली बार दिल्ली, मुझे याद है, मैं सन 70 या 68 में ही पहली बार दिल्ली में अटल जी की कार से घूमा हूँ, और अटल जी ने अपनी कार से पूरी दिल्ली की सैर हम लोग को कराई थी, पूरी दिल्ली की सैर। तो इससे बड़ा अटल जी को खाने में क्या पसंद था? अटल जी पराठा बहुत अच्छा पसंद करते थे, आलू का पराठा बहुत पसंद करते थे, और आलू का पराठा बहुत खाते थे। हाँ, ये हमारी मदर बताती थी, आलू के पराठे उनको बहुत पसंद थे, और दूध का पूरा गिलास, जिसको कई बार माननीय सांसद जी ने भी इसको अपने मुखारबिंद से कहा है, ब्रजभूषण सिंह जी ने कई बार कहा है कि त्रिवेणी जी के यहाँ दूध का गिलास अटल जी पिया करते थे, कई बार कहा है उन्होंने। ये बात तो मैं हम अपने मुंह से नहीं, ये उनके मुंह से कभी सुनिए, तो वो भी बताते हैं कि त्रिवेणी जी के यहाँ वो क्या नाम है, दूध का भरा गिलास वो पिया। तो पराठा और दूध का गिलास उनको बहुत पसंद था, वो बहुत बहुत बहुत, जहाँ भी गए हैं वो यही चीज़ खाते पीते थे। धन्यवाद। स्वर्गीय श्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे पहले नमन, श्रद्धांजलि। कल 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है पूरे हर्षोल्लास के साथ, जिसमें हम उनकी स्मृतियां याद करते हैं। इस नाम से मेरा एक गहरा लगाव रहा है, क्योंकि बचपन से हम लोग अटल जी को अंकल कह के संबोधित करते आए हैं। मेरे पिताजी से के माध्यम से इनका सानिध्य हम लोग को प्राप्त हुआ। मैं उस समय बहुत छोटी थी, तो अक्सर उनकी स्मृतियां और उनके चर्चे हमारे घर में हमारे माता पिताजी किया करते थे। एक बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे वो।
बहुत मार्मिक दृष्टिकोण लगते थे जनता के प्रति, देश के प्रति। और हमेशा से, जहां तक मुझे याद है, हमेशा से उन्होंने बात की देश को जोड़ने की, देश की उन्नति की। जब ये पार्टी बन रही थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, मेरे पिताजी के साथ जब वो कार्य करते थे और अक्सर आके हम लोगों के निवास में रहते थे, हमारे घर पे रहते थे, तो मुझे याद है तब हमारे ड्राइंग रूम में एक तखत पड़ी होती थी और उस तखत पे आराम से अटल जी रहते थे, उसी कमरे में सोते थे और खाना खाने के लिए बाहर डाइनिंग टेबल पे आते थे। सैकड़ों ऐसी छोटी छोटी यादें हैं हमारे मन में, जब अटल जी और अडवाणी जी दोनों लोग साथ में हम लोगों के साथ परिवार की तरह भोजन करते थे। और अक्सर वो पिताजी के साथ, पापा के पास एक बुलेट होती थी, जहां तक मुझे याद है शायद रॉयल इनफील्ड थी, वो उनके साथ वो धोती pहनते थे और उस पे धोती समेट के दोनों पैर इधर करके पिताजी के साथ उसी मोटरसाइकिल पे बैठ के क्षेत्र में निकल जाते थे। और जो मेरी माता सिंपल भोजन बनाती थी, क्योंकि वो खाने के बहुत शौकीन थे, मीठा उन्हें बहुत पसंद था, जबकि एक आयु के बाद उनको शुगर हो गई थी, लेकिन वो अक्सर मेरी माता जी से रिक्वेस्ट करते थे कि वो तीखा और मजेदार और तला भुना खाना बनाएं। आगे चल के जब उनकी चर्चा अक्सर, क्योंकि जब वो लखनऊ चुनाव लड़ने गए और अपनी सीट बलरामपुर पिताजी को देकर चले गए, तो अक्सर पिताजी बताते थे कि अटल जी का स्वभाव इतना सरल था और इतने शरारती थे वो, कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर, जो जोक है, वो अक्सर वो बहुत बड़ा कटाक्ष भी बहुत साधारण तरीके से कह देते थे, जो किसी को चुभता नहीं था, पर वो अपना विषय रखने में बहुत ही उचित शब्दों का इस्तेमाल करते थे। हम सब जानते हैं वो एक बेहतर कवि थे, उनकी कविताएं विश्व में पढ़ी जाती हैं और अक्सर वो छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश देते थे। कल 25 दिसंबर को मैं आप मीडिया के माध्यम से उनको फिर याद करती हूँ। हम लोगों के लिए तो हमेशा अंकल थे। दुर्भाग्यपूर्ण, हमने उन्हें कुछ वर्षों पहले खो दिया, पर इस 25 दिसंबर को आइए हम सब मिलकर उनको याद करें, उनकी स्मृतियों पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।